दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं वह इस व्यक्ति का आखिरी वीडियो है और यह वीडियो मैक्सिको का है, जहां यह व्यक्ति गलती से एक चुड़ैल को अपने वीडियो में कैप्चर कर लेता है और इसके तुरंत बाद इस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जब एक खूबसूरत औरत मारिया रेंचिरो नाम के एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है और उसके कुछ साल बाद उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, पर तभी एक दिन मारिया अपने हस्बैंड रेंचिरो को एक दूसरे औरत के साथ देख लेती है और यह सब होने के बाद मारिया गुस्से और निराशा से भर जाती है, जिसके चलते उसके हाथों से एक अनर्थ हो जाता है। दरअसल गुस्से में मारिया इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। पर उन 2 मासूम निर्दोष बच्चों को मारने के बाद उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और इसी के चलते वह खुद को भी उसी नदी में डुबोकर मार देती है। पर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक भटकती रूह बन गई। तो दोस्तों, यह थी ला llorona की वह दास्तां जिसके चलते एक साधारण सी औरत एक भयानक आत्मा बन गई। अमेरिका और मैक्सिको में प्रचलित सबसे भयानक भूतों में से एक ला llorona के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह हमेशा रोते और चिल्लाते हुए हर जगह अपने दोनों बच्चों को ढूंढती रहती है। और यही नहीं दोस्तों, उसकी पोशाक गीली होती है और वो हमेशा किसी नदी या तालाब के आसपास दिखाई देती है। और दोस्तों, वहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो कोई भी इसे देख ले वह मौत के अंधेरे दुनिया में हमेशा के लिए खो जाता है। तो यह 90s की बात थी, जब मैं 11 साल का था और एल पासो टेक्सास में रहा करता था। मैंने वहाँ कई लोगों से कई घटनाओं के बारे में सुना था जो कि ला llorona से जुड़े हुए थे। तो यह बात एक रात की है जब मैं टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गया था। रात के करीब 3 साढ़े 3 बजे अचानक मेरी नींद एक दिल दहला देने वाली आवाज़ से खुल जाती है। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं कुछ सेकंड्स तक डर के मारे वहीं का वहीं जम गया और कुछ देर गौर से सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वह रोने की आवाज़ हमारे घर के एकदम सामने से आ रही थी और वह लगातार खिड़की की ओर से आ रही थी। और उसी बीच हमारे मोहल्ले के सारे कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह सब चीज़ क्या है। तो इसी बीच मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर खिड़की के सामने जाकर देखने लगता हूँ कि बाहर क्या सच में वो है जिसके बारे में लोग अक्सर कहा करते हैं। तो जो मैंने वहाँ खिड़की के सामने खड़ा होकर देखा, वह देखकर मानो मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। मैंने देखा हमारी खिड़की से कुछ फीट की दूरी पर वह खड़ी होकर रो रो कर कह रही थी, ए मिस हियास, मतलब ओ मेरे बच्चे। और अब मैं वह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं गिरते पड़ते अपनी मम्मी पापा के पास गया और उन्हें जगाने लगा, पर पता नहीं क्यों वह बड़ी गहरी नींद में थे और कुछ देर तक उन्हें जगाने के बाद वे उठते हैं। और पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि यह कोई सपना होगा। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि यह पूछने के बाद कि आप लोगों को कोई रोने की आवाज़ नहीं आ रही, तो उनका जवाब ना में था। खैर, जो भी हो, बहुत देर तक उन्हें बुलाने के बाद वह उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गए। पर तब तक वहाँ सब कुछ शांत हो चुका था, क्योंकि तब 4 बज चुके थे और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आने लगी थी।